दोस्तों निफ्टी में इतनी तेजी क्यों है और मंडे 6 जुलाई के लिए मार्केट में निफ्टी का मूवमेंट किस तरीके से रहेगा, आइए बिना किसी चार्ट के बिल्कुल लॉजिकली बात करते हैं आसान शब्दों में। देखिए जुलाई के मंथ में अगर देखिएगा तो निफ्टी का बॉटम 23,850 से लेकर के 24,375 का हाई है। इसका मतलब है कि यहाँ से 500 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है सिर्फ जुलाई के मंथ में, जो कि पिछला 3 ट्रेडिंग सेशन होता है। यहाँ पर देखिएगा तो क्लोजिंग हुई है 24,270 के लेवल पर, मतलब कि अपने हाई से 100 पॉइंट गिरकर कल निफ्टी बंद हुआ है। मंडे के लिए क्या प्रिडिक्शन रहेगा उसके लिए पहले हम लोग एक दिन पहले जाते हैं कि हम लोग सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन निफ्टी की क्लोजिंग थी 24,175। यहाँ पर हम लोगों के पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था 24,260 का, जिसे ब्रेक करने पर निफ्टी में तेजी देखने को मिलती। लेकिन फ्राइडे के दिन क्या हुआ, निफ्टी की ओपनिंग 200 पॉइंट की तेजी के साथ में हुई, मतलब कि मार्केट खुला ही 200 पॉइंट ऊपर। तो यहाँ पर सारा एनालिसिस धरा का धरा रह जाता है, क्योंकि इसमें हमारा कोई इंपैक्ट नहीं था। ये ग्लोबल मार्केट का देन था, यूएस मार्केट का देन था। अब मार्केट में जब इतनी ऊपर ओपनिंग होती है तो वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल संभावित होता है कि मार्केट में वहां से प्रॉफिट बुकिंग आएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्लोजिंग बेसिस पर मार्केट ने 100 पॉइंट का गिरावट तो दिखाया। मार्केट खुला 24,375 के लेवल पर और यही इसका हाई रह गया। इसके बाद मार्केट ने एक डिप दिखाया जिसे प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं, और फिर आईटी सेक्टर में तेजी होने की वजह से ये वापस अपने हाई के पास गया और वहां से जब फॉल आया मार्केट में तो 100 पॉइंट की गिरावट के साथ मार्केट बंद हुआ है। ये पिछले 3 दिनों की तेजी में सबसे बड़ा हाथ जो है वो आईटी सेक्टर का था। अब बात करते हैं मंडे के लिए क्या एनालिसिस है। मार्केट अभी फिलहाल हमारे उसी रेजिस्टेंस लेवल के पास में है, 24,260 के पास में मार्केट खड़ा है। अभी शुक्रवार के दिन यूएस का मार्केट बंद था, इसीलिए हमारा गिफ्ट निफ्टी भी अभी बिल्कुल फ्लैट है, 5 पॉइंट प्लस या माइनस होगा, इतना पर ही खड़ा है। तो आप सबसे पहले मंडे के दिन मार्केट में गिफ्ट निफ्टी को देखना ज्यादा जरूरी है। तो हम लोगों के पास में क्या ऑप्शन रहेगा, अब मंडे के दिन मार्केट में गिफ्ट निफ्टी की ओपनिंग के साथ ही हम लोग एनालिसिस करेंगे कि मार्केट की मूवमेंट किस तरीके से रहेगी। देखिए निफ्टी का जो क्लोजिंग है 24,270 का है, मतलब ये वही रेजिस्टेंस लेवल है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि अगर इसको ब्रेक करेगा मार्केट तो वहां से तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन अभी मंडे के दिन में मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है या 50 पॉइंट ऊपर या 50 पॉइंट नीचे ओपन होता है तो किस तरीके से हम लोगों को ट्रेड सेटअप करना है। देखिए मार्केट अगर 24,378 के लेवल को ब्रेक करेगा तो यहाँ से ये जाएगा 24,500 की तरफ में, क्योंकि एक दिन बाद ही 7 तारीख को वीकली एक्सपायरी है। तो अब सारा ओपन इंटरेस्ट लोगों का यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 24,500 के पास में। लेकिन अगर मार्केट 24,175 के पास जाता है या फिर 24,190, ये मार्केट अगर इस जोन के नीचे आता है ना तो फिर इसका पॉसिबिलिटी हो जाएगा 24,000 के लेवल की तरफ में। अब निफ्टी की एक्सपायरी इस लेवल तक जा सकती है। तो यहाँ पर समझिएगा कि मार्केट बिल्कुल बॉटम पे है, 24,500 और 24,000, ये जो 500 पॉइंट का जो बॉटम है मार्केट वहां पर जाकर के खड़ा है निफ्टी। अब मार्केट की ओपनिंग डिसाइड करेगी। हालांकि आईटी सेक्टर से मार्केट में तेजी है, लेकिन आप लोगों को ट्रेड कहां प्लान करना है, 24,350 के लेवल के ऊपर, 24,350 के लेवल के ऊपर या फिर नीचे की तरफ में आपको 24,190 के नीचे, ये दो जगह पर ही आपको ट्रेड प्लान करना है बुलिश और बेयरिश के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपके पास रिस्क भी रहेगा और रिवॉर्ड भी रहेगा। अदरवाइज आपके पास ये जो 100 पॉइंट का डिस्टेंस बन रहा है ना 150 पॉइंट का, यहाँ पर आपको इग्नोर करना है ट्रेडिंग। एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि इसके ऊपर बुलिश है 24,350 के ऊपर, 24,190 के नीचे में बेयरिश है। इसके बीच का एरिया पूरा रेंज है 150 पॉइंट का, क्योंकि एक्सपायरी के एक दिन पहले हमेशा मार्केट क्या करता है, लोगों को फंसाने के लिए एक रेंज वाला एरिया क्रिएट करता है। तो आपके पास में इस रेंज से बचकर रहना है, क्योंकि सबसे ज्यादा आप देखिएगा तो साइकोलॉजिकल लेवल पर ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होता है। तो पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी कि मार्केट अगर नीचे खुलेगा तो इसमें गिरावट देखने को मिलेगा और ऊपर की तरफ में खुलेगा तो एक तेजी देखने को मिलेगा। इसीलिए ओपनिंग पर ज्यादा हम लोग फोकस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।